नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। मैं दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। लोगों को पता नहीं कि मेरी ताकत क्या है। मैं दुनिया के सभी देशों पर एक साथ 10% टैरिफ लगा दूंगा। ये बयान है अमेरिका के राष्ट्रपति के, और इसके साथ ही उन्होंने दुनिया के तमाम देशों पर, जी हां, हर एक देश पर 10% टैरिफ की घोषणा कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस देश के संसद यानी अमेरिका की संसद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने ये कहा कि उस मेरे देश की सुप्रीम कोर्ट के जज बिके हुए हैं, वो वामपंथी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 35 मिलियन लोगों की जान बचाई है, और इस बात को इस देश के कृतज्ञ लोग नहीं समझते। जो कल ट्रंप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कहा, ये सारी बातें, इसे सुनकर आपको लगेगा कि कोई मैनियाक, एक पागल सा इंसान बदहवाशी की हालात में कुछ से कुछ बोल रहा है। वो न अपने देश की संसद को मानता है, वो न अपने देश के कोर्ट कचहरी को मानता है, न ही वो दुनिया के कानून मानता है। वो एक ऐसा इंसान है जो अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूं, इस मोड में चला गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद जो कुछ कहा, उससे दुनिया को डरना चाहिए कि जो आदमी इस हद तक पागल हो चुका हो, सनकी कह सकते हैं, वो क्या कुछ नहीं कह सकता। सबसे पहले आपको ये खबर तो पता चल ही गई होगी कि अमेरिका की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 से एक फैसला देते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए तमाम टैरिफ को यह कहकर रद्द कर दिया कि आपको लगाने का अधिकार ही नहीं था। यह काम संसद का है, और आपने संसद की बिना मंजूरी लिए दुनिया भर में रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। और इस फैसले के बाद वो गुस्से से आग बबूला ट्रंप वो सब कह रहे थे जो मैंने बताया। ट्रंप ने यह कहा कि ठीक है, इस देश की संसद से मैंने इजाजत नहीं ली, मैंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, लेकिन एक टैरिफ एक्ट 1974 है, उसके अनुसार मैं आज भी दुनिया के सभी देशों पर 10% लगा सकता हूं, और वो उन्होंने घोषणा कर दी। अमेरिका में संवैधानिक संकट की स्थिति है। Understand one important thing. President Trump is a very unique person. He doesn't care a damn about anybody. There has been no US president in the last 50 years that I know who has been like the President Trump. He'll speak his mind, he'll do what he wants. So don't compare him with any other president, any other political leader. That's one thing. Don't pass judgment on President Trump. He does what he wants. Second, he doesn't care a damn about anybody. हैरानी की बात यह है कि जो 9 जजों की बेंच थी, उसमें जो 6 जज जिन्होंने ट्रंप के खिलाफ फैसला सुनाया, उनमें से 3 जज जो हैं वो रिपब्लिकन्स यानी ट्रंप की पार्टी द्वारा ही नियुक्त किए गए थे। आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि अमेरिका में जजों की नियुक्ति जो है वो पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। तो 9 जजों में से 6 जज ट्रंप की पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए थे, और फिर जब फैसला आया 6-3 से, यानी 3 जज कोई ऐसा था जिसे ट्रंप की पार्टी ने नियुक्त किया था, लेकिन उसने ट्रंप के खिलाफ फैसला सुनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एहसान फरामोशी करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह सब अमेरिका में नहीं चलेगा। आप ट्रंप के पिछले इतिहास को भी देखें तो जब पिछली बार ये हारे थे तो इनके समर्थक घुस आए थे व्हाइट हाउस में, वहां के संसद भवन में, और काफी तोड़फोड़ की थी। और इस बार भी वो अपने जो समर्थक हैं उनको ये उकसाते हुए कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो देश विरोधी लोग हैं, वामपंथी लोग हैं, और इन सब से निजात दिलाना है अगर अमेरिका को सुपर पावर बनाना होगा तो। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि अगर आपने मुसोलिनी या हिटलर इन सबको नहीं देखा है तो ट्रंप को देखिए। आज ट्रंप से सीधे बात करने में दुनिया के अधिकतर देशों के राष्ट्राध्यक्ष डरते हैं। कल ही के प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मोदी मेरे से होशियार बन रहा था, वो मेरी बात नहीं मान रहा था, मैंने टैरिफ लगाया, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद की, 11 फाइटर जेट गिरे थे। कल उन्होंने कहा 11 फाइटर जेट। तो अलग अलग मौकों पर ट्रंप ने कह दिया है कि कभी 5 फाइटर जेट, 6, 7, 11, उनकी जो मर्जी है वो कहते रहते हैं। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉर रुकवाकर शुरुआत में कहा था कि 10 मिलियन लोगों की जान बचाई,
फिर 11 मिलियन, फिर 15 मिलियन, फिर 25 मिलियन और कल कह रहे थे कि 35 मिलियन लोगों की जान बचाई। पता नहीं ये आंकड़ा कहां से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि दुनिया के लोगों को डरना चाहिए कि एक खतरनाक पागल, एक सनकी, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का राष्ट्राध्यक्ष बना हुआ है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रेसिप्रोकल टैरिफ हटा दिया तो क्या दुनिया के सभी देशों पर यह टैरिफ हट जाएगा? भारत का क्या होगा? और ये जो 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, ये क्या होगा? तो जो जानकारी मिली है अब तक, अभी तो ये पूरा कानूनी मसला है, वहां बहुत घमासान होने वाला है और ट्रंप की लोकप्रियता लगातार गिर रही है। रॉयटर की आज ही की खबर आई कि 3.96% की दर से सिर्फ अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, ऐसा वहां के बैंक ने कहा है। तो मतलब अमेरिका वित्तीय संकट में भी है, अमेरिका एक संवैधानिक संकट में भी है, पूरे तरह हाराकिरी मची हुई है अमेरिका में। तो जब तक फाइनल कुछ नहीं आता तब तक इस पे कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि भारत पे जो टैरिफ लगा था अभी ट्रेड डील होने के बाद 18%, वो अपने आप स्वतः समाप्त हो गया। वो 10% होगा जो कि ट्रंप ने अभी घोषणा की है, वो लगाया है, या फिर 13.5% होगा। इस बारे में अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं आया है। लेकिन हाँ, 18% वाला हट गया है, ये निश्चित है। वो ज्यादा से ज्यादा 13.5% लगा सकते, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते किसी भी कीमत पे। प्रोडक्ट्स की बात कर ले तो अमेरिका जो कनाडा से जो फेंटालिन वगैरह जा रहा था उस पर टैरिफ समाप्त हो गया और पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, क्या वो अपने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे? शायद नहीं। वहां इसके बाद बहुत कुछ उथल पुथल मचने की संभावना है। हो सकता है कि अपने चारों तरफ से दबाव महसूस करते हुए या फिर जब वो घिरे हुए दिखेंगे ट्रंप, तो वो हो सकता है ईरान या कुछ इस तरह के देशों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दें, क्योंकि आमतौर पे तानाशाह ऐसा करते रहे। जब भी उनकी सत्ता जरा भी हिलती है तो वो एक युद्ध छेड़ते हैं ताकि लोगों में जो राष्ट्रवादी भावना है वो उसका उभार हो और फिर वो अपनी सरकार के साथ आ खड़े हों, और इससे कई नेताओं की लोकप्रियता में इजाफा भी होता है। आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो अचानक से वहां का जो थल सेनाध्यक्ष था असीम मुनीर, वो फील्ड मार्शल भी बन गया और उसको पता नहीं निशाने पाकिस्तान और दुनिया भर में क्या क्या मिल गया, उसकी ताकत अचानक बढ़ गई। तो इस तरह होता है। तो क्या जो ट्रंप का सनकपन जो है एक और युद्ध की तरफ हमें ले जा रहा है? कई यूरोपीय देशों के बारे में कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने बहुत खराब बात बोला। उन्होंने कहा कि जो पोलैंड या यूरोप है इनका कोई अस्तित्व नहीं है, दे डोंट एग्जिस्ट, यहां तक कह दिया उसने। दुनिया के छोटे मोटे जिन देशों की आबादी कम है या जिनकी अर्थव्यवस्था छोटी है, उनका वो कहता है कि दे डोंट एग्जिस्ट और उनका कोई महत्व नहीं है और मैं जिस दिन चाहूं उन्हें बर्बाद कर सकता हूं। तो ऐसा बयान है अमेरिका के राष्ट्रपति का। नो डाउट अमेरिका सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली देश है, लेकिन जितनी बड़ी शक्ति होती है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये इंसान फिलहाल तो गैर जिम्मेदाराना दिख रहा है। दुनिया को डरना चाहिए। कई लोग सामने से बात करने से कतराते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति को अमेरिका का राष्ट्रपति बने रहने का अधिकार है? अगर नहीं तो फिर इसका फैसला तो अमेरिका की जनता को करना है। फिलहाल दुनिया सांसें रोक के देख रही है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।